नमस्ते, मेरा नाम है हर्षल पुजारा और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ निर्मा यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ में मेरी एक कंपनी भी है उम्मीद के नाम से। तो जब मैं 12वीं कक्षा में था स्कूल में, तो तब मैंने टीवी पे एक रिपोर्ट देखा था आज तक पे, जिसमें महाराष्ट्र का एक किसान था। उसने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से, साल भर की मेहनत से बहुत सारे कांदे उगाए थे, उन्होंने ऑनियंस उगाए थे। तो जब वो सब समेट के अपने जो बाकी किसान भाई थे उनके साथ वो सब लेके वो गए मार्केट में उसे बेचने के लिए, तो मार्केट में उन्हें इतनी कम कीमत मिली अपनी मेहनत, अपनी लगन के लिए जो उन्होंने पूरा उगाया था, कि उस किसान ने जब अपना जो खर्चा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का, पैकेजिंग का, वो सब निकाला, तो उस किसान को अपनी साल भर की मेहनत और लगन के लिए जो मुनाफा हुआ, उनको जो प्रॉफिट हुआ, वो सिर्फ 1 रुपया था। उस किसान को सिर्फ 1 रुपया मिला था अपनी साल भर की मेहनत के लिए। तो जब मैंने ये रिपोर्ट देखा था टीवी पे, जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो ये रिपोर्ट ने मुझे हिला दिया था अंदर से कि क्या हो रहा है अपने देश में, कि अपने जो किसान हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं उन्हें अपने देश की, उनकी ये हालत है, हमें तो पता ही नहीं है। तो जब 12वीं कक्षा में था मैं, तो तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया इसमें कि आखिर ये हो क्या रहा है, खेडूत को ऐसा हो क्यों रहा है, इसके क्या कारण है, हमारे देश में क्या क्या आपत्तियां हैं, किसानों के में किसानों को किसान जो किसान है भाई हैं, उनको क्या आपत्तियां और क्या मुश्किलें हर रोज झेलनी पड़ती है, ये सब मैंने देखना शुरू किया। मैंने रिपोर्ट्स देखे, बहुत सारे किसानों से मैं मिलने भी गया एपीएमसी मार्केट्स में, उनके खेतों पे, और काफ़ी सारे लोगों से मैं बातचीत भी की। और मुझे बहुत सारा जो पूरा प्रॉब्लम है हमारे देश में, कि जो बीच वाले जो लोग हैं, जो होलसेलर, जो रिटेलर के जो हमें कहते हैं, जो किसान अपने भाइयों से वो सारा अपना ले लेते हैं और उनको बहुत ही कम कीमत देते हैं अपनी मेहनत के लिए। और किसान, हमारे देश में हर एक किसान की यही कहानी है कि जो बीच वाले जो होते हैं वो पैसा खा जाते हैं। तो जब मैं कॉलेज में आया, तो तब मैंने ठाना कि चलो कुछ करते हैं इसको बदलने के लिए। तो काफ़ी मैंने जो बातचीत की थी अपने किसान भाइयों के साथ, और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ जो जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे खेडूतों के लिए, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ऑलरेडी थे, उन सब से, जो प्रोफेशनल थे आए हैं अहमदाबाद में भी, उन सब से मैंने बातचीत चालू की कि यार मुझे कुछ करना है, पर इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो एक ही मुश्किल, जो आपत्ति थी, कि वो जो खेडूत है और जो एंड में जो यूज करते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जो खाते हैं उस प्रोड्यूस को, तो इनके बीच में जो पूरा पैसेज है, अगर उसको बहुत ही कम करके, एकदम ट्रांसपेरेंट करके, और जो बीच के जो खा जाते हैं जो पैसे हैं और होलसेलर्स हैं, उन सबको निकाल के, अगर खेडूत और जो एंड कंज्यूमर्स हैं, अगर उनके बीच में डायरेक्ट लिंक बन जाए, तो खेडूतों के लिए भी बहुत अच्छा है और एंड कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने इस पे, ये जो आइडिया है, इस पे काम करना शुरू किया मैंने, और मेरी कंपनी को नाम दिया मैंने उम्मीद, क्योंकि मुझे उम्मीद जगानी थी हमारे किसान भाइयों में और हमारे देश के नागरिकों में भी। तो मैंने काफ़ी किसानों से बात करना शुरू किया और यहाँ वहाँ गया, और किसान मुझे पहले ढूंढने थे, उनसे बातचीत करनी थी कि एक्चुअली आपको क्या आपत्ति हो रही है, और मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं उम्मीद को बड़ा कर सकता हूँ। तो इस दौरान में मैं कुछ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स से मिला। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन अगर आपको ना पता हो, तो द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है, जो जिसके हेड हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं। और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, वो किसानों के लिए पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कोर्सेज कराते हैं। तो इनके जो थोड़े मेंबर्स थे आर्ट ऑफ लिविंग के, यहाँ अहमदाबाद में थे, वो मेरे संपर्क में थे, क्योंकि मैं मेरी फैमिली आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे बातचीत चालू की कि आपके जो किसान हैं, आप जिस किसानों को आप प्राकृतिक खेती सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो जो बनाते हैं वो बेचने जाते कहाँ हैं, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट तो है नहीं, और जो एपीएमसी मार्केट्स है वहाँ पे इनऑर्गेनिक ही बिकता है, ऑर्गेनिक के लिए कोई अलग सेक्टर तो होता नहीं है। तो उन्होंने भी ये बताया कि जो ऑर्गेनिक है, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही आपत्ति की बात है कि एपीएमसी मार्केट्स में सिर्फ इनऑर्गेनिक ही बिकता है, ऑर्गेनिक के लिए कोई अलग सी मार्केट, कोई गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम बनाई हो या फिर कोई मार्केट प्लेस बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूत हैं बहुत ही कम मात्रा में है और वो बढ़ रहे हैं, पर उनके लिए कोई डायरेक्ट मार्केट नहीं है एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए। और अगर वो एपीएमसी मार्केट्स में जाते हैं या फिर वापस वो होलसेलर्स के पास जाते हैं, तो वापस वही आपत्ति आती है कि एक तो प्राकृतिक खेती से इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया है सब कुछ जो उगाया है, उनके लिए उनको बहुत ही कम मात्रा में पैसे मिलते हैं। तो मैं और जो आर्टिफिशियल के मेरे जो मेंबर्स थे, हम सब ने मिलके सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, कुछ चेन बनाते हैं, डायरेक्ट लिंक बनाते हैं कि जो प्राकृतिक खेती करने वाले ऑलरेडी खेडूत हैं, सर्टिफिकेशन हो या ना हो कोई बात नहीं है, पर उनसे डायरेक्टली हम लोग खरीदते हैं और उनको एकदम सही मात्रा में सही मुनाफा हो, सही प्राइस देते हैं उनको, और उनसे खरीद के हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देते हैं। तो उम्मीद बेसिकली यहाँ से थोड़ा शुरुआत हुई थी इसकी, और हमने अभी उम्मीद थोड़ा धीरे धीरे आगे आके बढ़ भी गया है। अक्टूबर में पिछले साल हमने जो आर्ट रिफिलिंग के मेंबर्स थे, उन्होंने ये पूरा होम सेंटर मॉडल यहाँ पे शुरू किया था अहमदाबाद में, और उनके एक लीडर थे चिंतन व्यास जी करके हैं, वो यहाँ आर्ट रिफिलिंग के एपेक्स मेंबर हैं। तो उनके गाइडेंस में और उनकी लीडरशिप में मैंने और मेरे थोड़े टीममेट्स हैं और बाकी और भी लोग थे आर्ट रिफिलिंग फाउंडेशन के, तो हमने पूरा एक होम सेंटर मॉडल चालू किया था अक्टूबर में पिछले साल। तो उसमें हम क्या करते थे कि हमारे जो भी प्राकृतिक खेती करने वाले जो खेडूत हैं, उनसे हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, और हम लोग डायरेक्टली जो घर हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँचाते थे, उसको सेल करते थे। और इस दौरान हम लोग सबसे पहली बात ये ध्यान में रखते थे कि हमारे जो किसान हैं जिनसे हम लोग खरीद रहे हैं, उनको सबसे बढ़िया प्राइस मिले मार्केट में, और जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको हम लोग सबसे कम कीमत में पैसे दें। तो इससे दोनों साइड में फायदा होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिंक बन जाता है तो जो एंड कंज्यूमर होते हैं उनको थोड़े कम पैसे देने पड़ते हैं, और जो खेडूत है उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं अपने मेहनत के लिए। तो ये आइडिया को लेके हम लोग काफी आगे चले हैं, अभी भी ये जारी है यहाँ अहमदाबाद में, और हमारी जो फैमिली है, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो काफी बढ़ रहे हैं अच्छे से। तो ये था आर्ट रिफिलिंग के साथ हमने थोड़ा शुरू किया था कि कुछ खेडूतों के लिए करते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सोचा कि चलो अभी मैं खुद का कुछ चालू करता हूँ, तो तब मैंने स्थापित किया उम्मीद को। तो उम्मीद, अगर मैं छोटी सी बात में कहूँ, तो उम्मीद एक ऐसा स्टार्टअप है, ऐसा कंपनी है जो डायरेक्टली ऑर्गेनिक खेडूत हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनसे डायरेक्टली लेके जो फूड इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं, कैफे हैं, जहाँ पे लोग खाना खाना जाते हैं, जो खाने के आउटलेट्स हैं, वहां पे हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं। तो ये जो पूरा लिंक बनाया है हमने, इसे B2B कहते हैं, कि बिजनेस टू बिजनेस, कि हम लोग डायरेक्टली खेडूत से लेते हैं और डायरेक्ट बिजनेसेस को देते हैं, जो फूड के बिजनेसेस हैं। तो इसके द्वारा हम लोग, पहले तो हमारे बहुत सारे एम्स हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, जो एम है, जो फोकस है हमारा, वो ये है सबसे पहला कि जो खेडूत है हमारे भाईजान, उन्हें सबसे बढ़िया कीमत मिले अपने प्रोड्यूस के लिए। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके आजू बाजू जो खेडूत हैं जो प्राकृतिक खेती करना नहीं जानते हैं, तो हमारे जो आर्टिफिशियल के मेंबर्स हैं वो उनसे भी संपर्क करते हैं और उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें टीचिंग कराते हैं। और अगर आपको भी प्राकृतिक खेती सीखनी हो तो आप आर्टिफिशियल के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। SSIAST का एक ट्रस्ट भी है जो फ्री ऑर्गेनिक कोर्सेज कराते हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो ये सबसे पहले हमारी फोकस मेन एरिया ये है कि जो किसान है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी कहते हैं देश को, उन्हें एकदम ऊंचाई पे पहुंचना है। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है, जो हौसला है, उससे हमें पहले खेडूतों, जो हमारे एकदम ग्रास रूट लेवल से देश के, वहां से चालू करना है, और किसानों को हमें ऊपर पहुंचाना है। उनको बहुत ही मुनाफे में, उनका जो मेहनत हो, उनके लिए एकदम सही मात्रा में पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो फूड इंडस्ट्री है पूरा, कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, होटल्स हैं, तो सालों से सिर्फ जो पौष्टिक खाना नहीं होता है, सिर्फ वही मुहैया कराते हैं। जैसे जो पूरा किसान जो इनऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं, तो उसमें पूरा केमिकल भरा होता है और पेस्टिसाइड्स वो सब भर भर के, और वो डायरेक्ट जाता है एंड कंज्यूमर को, और फिर वो उससे ही खाना बनाते हैं और फिर वो खुद बेचते हैं। तो इसमें जो पूरा पौष्टिक खाना का जो आइडिया है, जो हमारे संस्कृति में भी जो है, जो देश की संस्कृति में जो पौष्टिक खाना है, जिसमें ये पेस्टिसाइड ये सब नहीं आता था, मैदा, तेल, ये सब कुछ नहीं आता था,
तो वो कहीं बहुत सालों से खो गया है। तो अभी हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो पूरा फूड इंडस्ट्री है, जो पूरा रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं, वहां पे भी पूरा ऑर्गेनिक मूवमेंट एक चालू करना है कि जो भी रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं वहां पे भी वो जो भी डिश बनाते हैं, जो भी पिज्ज़ा हो, पास्ता हो, गुजराती थाली हो, राजस्थानी थाली हो, कुछ भी हो, उसमें जो भी वो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो भी रोटी सब्जी या फिर तेल, अनाज जो भी वो यूज करते हैं, वो सब प्राकृतिक खेती से बना हुआ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनके केमिकल और पेस्टिसाइड और ये सब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाए एकदम, और ऑर्गेनिक मूवमेंट एकदम बढ़ जाए फूड इंडस्ट्री में। और अगर ये बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी फार्मर्स के साइड पे। तो हमारा पहला उद्देश्य यही है कि फार्मर्स को भी ऊंचा उठाना है, ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन लाना है फार्मर्स के साइड पे, और फूड इंडस्ट्री के साइड पे भी जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं वहां पे भी पूरा एक रेवोल्यूशन लाना है कि ऑर्गेनिक जो इंग्रेडिएंट्स है, ऑर्गेनिक जो हमारे किसान है, हमारी जो संस्कृति में प्राकृतिक खेती जो चलती आ रही है, जो कभी कहीं खो गई थी, तो फूड इंडस्ट्री में उसको वापस उठाना है और डिमांड बढ़ाना है कि हाँ ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक, सारे होटल्स रेस्टोरेंट को पूरा ऑर्गेनिक जाने देना है। तो इस विषय में उम्मीद अभी हम लोग काम कर रहे हैं पूरे जोश के साथ। हम लोग यहाँ अहमदाबाद में बेस्ड हैं, और अभी हम लोग किसानों से भी मिल रहे हैं ज़्यादा। हमारे जो किसान भाई हैं उनसे, उनको ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट्स हो, हमारे जो भी तेल, अनाज है, और फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, वो सब हम लोग सारे फार्मर्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं अभी। और हम लोग रेस्टोरेंट साइड पे भी, जो फूड इंडस्ट्री हमारा जो कस्टमर के साइड है, वहाँ पे भी हम लोग बात फैला रहे हैं कि अभी ऑर्गेनिक जाने का समय आ गया है। और ऐसे भी बात बड़ी अच्छा हो गई कि ये कोविड-19 जो आ गया, ये जो पूरा कोरोना आ गया, तो इसके चलते अभी जो भी लोग हैं, जो पूरा समाज में ये पूरा ऑर्गेनिक खेती और हेल्दी खाना, पौष्टिक खाना, ये इसका जो आइडिया है, ये जो पूरा मैसेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसके द्वारा भी हमें बहुत सारी मदद हो रही है कि जो कस्टमर्स है उनको समझाने में, उनको इस मुकाम पे लाने, इस चैनल पे लाने में हमें थोड़ी दिक्कत कम हो रही है। और इसमें हम लोग काफ़ी आगे काम भी कर रहे हैं, हमें काफ़ी सारी मेंटरशिप भी मिल रही है। हम लोग यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी का एक इंक्यूबेशन सेंटर भी होता है स्टार्टअप का, जीयूसेक के नाम से। तो वहाँ पे हमें मेंटरशिप, नेटवर्किंग मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स भी मिलते हैं आगे जाके। तो वहाँ पे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग काफ़ी टाइम से, मैं बोलूँ तो करीब 2 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, इस आइडिया को लाए हुए, और काफ़ी आगे आए हैं हम लोग। और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्द ही, और रेस्टोरेंट्स को बेचना डायरेक्टली खेतों से, और डायरेक्ट जाता है रेस्टोरेंट्स को। तो ये जो पूरा ऑर्गेनिक मूवमेंट है दोनों साइड पे, उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के आत्मनिर्भर भारत का जो हौसला है उसको बढ़ाना है। और सिर्फ साथ साथ में सिर्फ ये पैसों की और ये जो पौष्टिक खाना है सिर्फ वो ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। जैसे वेस्टेज होता है, जो खाना बिगड़ जाता है क्योंकि खेडूत उगाता है, फिर वो होलसेलर को देता है, फिर बीच में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो इधर लाते हैं फिर उधर लाते हैं, स्टोरेज अच्छे से नहीं होता है। तो इस दौरान जो पूरा लिंक है उसमें काफ़ी वेस्टेज होता है, बहुत सारा अनाज जो है वो फेंक दिया जाता है। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग इसको भी, जो टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग करने वाले हैं, कि जो वेस्टेज होता है पूरे सप्लाई चेन में उसको बहुत ही कम करना है। और इसके साथ साथ हमारे जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हम लोग डायरेक्ट पूरा ऑर्गेनिक बबल, जैसे हम लोग बोलते हैं, कि पूरा ऑर्गेनिक जो मूवमेंट है, जो हम लोग और सिर्फ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ही नहीं देंगे उनको, हम लोग मेंटरशिप देंगे कि ऑर्गेनिक आपका जो पूरा रेस्टोरेंट है, आप उसको इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप क्या क्या बना सकते हैं अच्छे से। हमारे जो पूरे संस्कृति में बहुत सारे अलग अलग ऐसे डिशेज हैं जो बनाते हैं, बहुत सारी अलग अलग सब्जियां हैं, अलग अलग मिठाइयाँ हैं, जो कहीं कहीं खो गई है क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर जो आज जो पिज्ज़ा बनाते हैं, आज पास्ता बनाते हैं, तो इन सब के बीच हमारी जो संस्कृति में जो खाना बनाते थे, जो बहुत पौष्टिक होता था, वो भी कहीं खो गया है। तो हमारा एक ये भी उद्देश्य है कि वो सारे जो भी रेसिपीज हैं, जो भी खाने थे, जो अलग अलग देश के जगहों से आते थे, तो वो उन्हें भी हमें थोड़ा बढ़ावा देना है कि जो पास्ता, पिज़्ज़ा, जो पूरा वेस्टर्न कल्चर जो आ गया है हमारे इंडिया में, तो उसको भी थोड़ा हटाना है। और पौष्टिक जो प्राकृतिक खेती से बनाए गए जो भी अनाज हैं उसको इस्तेमाल करके अलग अलग जो हमारी पौष्टिक खाने होते हैं, जो रेसिपीज होते हैं, जो डिशेस होते हैं,
उसको भी बढ़ावा देना है, पूरा एक ऑर्गेनिक मेन्यू तैयार करना है रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के लिए। और साथ साथ में हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि फार्मर्स को हम लोग बता पाए समय पे कि आपको कितना उगाना है और कितना हार्वेस्ट करना है, कितना काटना है और कितना काट के रेडी रखना है, ताकि उनको भी वेस्टेज वहाँ पे कम हो। और हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन चेन है, जो पैकेजिंग चेन है, जो स्टोरेज चेन है पूरा, वो भी हम लोग उस पर काफ़ी फोकस दे रहे हैं कि इसमें भी वेस्टेज कम हो, कॉस्ट भी कम हो, ताकि किसान को हम ज़्यादा पैसे दे सकें और कस्टमर से हम लोग कम पैसे ले सकें। तो दोनों तरफ डिमांड और सप्लाई बढ़ता है और इसके चलते जो भी पूरा ऑर्गेनिक मूवमेंट है वो भी बहुत बड़े तरीके से बढ़ने लगेगा। इसके साथ साथ हम लोग पहली जो मेन बात है कि हम लोग प्राकृतिक खेती करने वाले जो खेडूत हैं या फिर ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग जो बोलते हैं, हम लोग उनके साथ ही अभी हम लोग हमारा काम करने का मिशन है। हम लोग इनऑर्गेनिक खेडूतों के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। और हमारा ये ऐसा है क्योंकि जो पूरा प्राकृतिक खेती है, तो अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती के लाइन में जाते हैं तो उन्हें खुद बहुत ही मुनाफा होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक खेडूत में, ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती में एक तो जो केमिकल होते हैं, जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो भी यूज करते हैं, तो वो अगर ज्यादा यूज करते हैं खेडूत, तो उनकी जो पूरी जमीन होती है वो पूरी कड़क हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, वहां पे थोड़े सालों बाद कुछ उगता नहीं है। तो प्राकृतिक खेती अगर किसान करता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो प्राकृतिक खेती है, जो संस्कृति में आई है। तो अगर वो खेडूत कोई करता है तो हमें उससे बढ़ावा देना है। तो हम लोग सिर्फ प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, अगर सर्टिफिकेशन हो या ना हो हम लोग उनसे ही लेते हैं और सिर्फ वही मुहैया कराते हैं हमारे कस्टमर्स को, ताकि जो प्राकृतिक खेती का जो पूरा मूवमेंट है और डिमांड भी हम लोग उसकी चैनल में हम लोग बना पाएँ। तो मैं और मेरी टीम है आर्ट ऑफ लिविंग मेंबर्स, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी मदद भी कर रहे हैं हमें। तो इस पूरे मिशन पे हम लोग अभी निकले हैं कि खेडूत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, उनको एक अलग ही मुकाम पे पहुंचाना है, और जो फूड इंडस्ट्री है पूरी, वहां पे एकदम सही मात्रा में, सही दाम पे और सही क्वालिटी में उन्हें वहां पे बेचना है। और ऑर्गेनिक मूवमेंट जो फूड इंडस्ट्री में भी है उसको भी बढ़ावा देना है। तो हम लोग इस मिशन के साथ और इस जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कोई भी आप खेडूत भाई हैं या फिर कोई भी आप किसी भी लेवल की चेन में, जो एग्रीकल्चर पूरी चेन है, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग बातचीत कर सकते हैं। कोई खेडूत प्राकृतिक खेती करने वाले हों और सर्टिफिकेशंस हों या ना हो, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और ये जो पूरा आत्मनिर्भर भारत है और पूरी जो प्राकृतिक खेती का जो रेवोल्यूशन कहते हैं उसको एकदम बढ़ावा देना है और भारत को एकदम अलग ही मुकाम पे पहुंचाना है हमें ऑर्गेनिक खेती के विषय में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू।